जैसा कि आप लोगों को सभी को विदित है कि मेरा बच्चे की डेथ दिनांक 22/3/17 को NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर जसवंत राय रतन के द्वारा दिए गए गलत इंजेक्शन के कारण हो गई थी, जिसके कई वीडियो में डाल चुका हूं पहले भी। डॉक्टर जसवंत राय रतन ने मेरे बच्चे को चेस्ट पेन के लिए गलत इंजेक्शन ठोक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये इंजेक्शन वर्तमान में चल रहे हार्ट अटैक के पेशेंट को कभी नहीं दिया जाता। हार्ट विशेषज्ञों की राय मुझे प्राप्त हो चुकी है, जिसे मैं कोर्ट में लगा चुका हूँ। सारी एजेंसियाँ इस इंजेक्शन को देने से साफ मना करती हैं। 72 साल के डॉक्टर, जिसका मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन तक शिमला में नहीं था, उनके द्वारा मेरे बच्चे को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जो उसके लिए मौत लेकर आया। उसकी मौत हो गई। मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन न होने पर 2 साल की सज़ा और 20,000 का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय, मेडिकल काउंसिल शिमला ने इस सज़ा पर कोई अमल नहीं किया। ना केवल मेडिकल काउंसिल शिमला, बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हंसराज बवेजा, जिनको शिकायत की गई, तो वो सिर्फ दलीलें देती रहे, और दलीलें सिर्फ डॉक्टर को बचाने के लिए। कार्रवाई की तरफ उनका रुचि नहीं था। मेडिकल कमीशन को शिकायत की, दिल्ली को, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। करेंगे कैसे? सारे डॉक्टर एक हो जाते हैं देश के। अत्यंत खेद का विषय, इस जांच में पुलिस भी मिल जाती है। पुलिस भी पूरा सहयोग करती है बचाने में डॉक्टरों को, जिसका नमूने दो जांचें हैं। पहली जांच ASP शिव कुमार ने की, जो हमीरपुर में ASP हैं। मैंने पूछा था कि मेरे बच्चे के इलाज के समय तीनों वार्डन कहाँ थे, तो वो कहते हैं बच्चे पैसे लेके पहुंच गए थे। अब ASP शिव कुमार से ये पूछा जाए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसका जवाब न देते हुए आप गुमराह कर रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब दे के हैं। मैं पूछ रहा हूँ वार्डन कहाँ थे, बल्कि सही बात यह है कि तीनों वार्डन गायब थे। इनको वेतन किस बात का दिया जा रहा था? डायरेक्टर महोदय NIT की भी लापरवाही डॉक्टर से ज़्यादा गहरी प्रतीत होती है। जिस डॉक्टर का मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसको आपने NIT में किस नियम के तहत रखा? जिनकी उम्र 72 साल हो चुकी थी, जबकि 65 साल के बाद डॉक्टर शासकीय सेवा देने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। मेरे पास आदेश है, जो मैं कोर्ट में भी लगा चुका हूँ। तो फिर डायरेक्टर के पद पर रहते हुए आपने इनकी नियुक्ति किस दबाव और किस लालच में की, मैं ये जानना चाहता हूँ, और वो कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। समझे नहीं? आपने कह दी कि परिषद द्वारा नियुक्ति की गई। अरे परिषद भी तो आपके कॉलेज की थी, अंदर ही अंदर उसको 10 साल तक उसकी नियुक्ति करते रहे। क्या आपको और योग्य डॉक्टर नहीं मिला? जबकि शासन ये चाहता है कि पारदर्शिता के अनुसार इनका विज्ञापन निकाला जाए, जिससे NIT को ये एक योग्य डॉक्टर मिलता और मेरे बच्चे की जान बचा पाता। मेरे बच्चे को हार्ट विशेषज्ञ के पास रेफर करना चाहिए था। हार्ट विशेषज्ञ के पास रेफर न करते हुए अपने दोस्तों के पास रेफर कर दिया, और उन दोस्तों के पास रेफर कर दिया जिस रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ डॉक्टर जसवंत राय 10 साल सेवा दे चुके थे। 10 साल सेवाएं मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के पद पर रहते हुए दे चुके थे। तो फिर ये मेडिकल बोर्ड, जिसमें हार्ट का विशेषज्ञ नहीं था, वो उनके विरुद्ध राय कैसे देता? तभी उन्होंने लिख दिया कि हम सब सहमत है, खाली पड़ दिया जा सकता है। जब आपके यहाँ पोस्टमार्टम हो चुका था 23/3/17 को, और उसमें हार्ट अटैक से मौत होना बताया था, तो फिर किस बीमारी में ये खाली पड़ दिया जा सकता है? ये आपने नहीं बताया। आपको कई बातों का जवाब देना पड़ेगा। NIT के डायरेक्टर भी सुन ले और पुलिस विभाग भी सुन ले। फिर CID भरांडी के CID महोदय रोशन लाल ने 2-3 चीज़ों पर फोकस डाला कि उनका डॉक्टर का MBBS डिग्री का रजिस्ट्रेशन पंजाब में करा रखा था। अरे MBBS की डिग्री का
रजिस्ट्रेशन क्या होता है यही आपको नहीं मालूम? आपको सीआईडी में किसने रखा? मेडिकल प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं था उनका हिमाचल प्रदेश में? 1969 से वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शासकीय सेवाएं दे रहे थे, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कराया? वेतन हिमाचल प्रदेश से प्राप्त कर रहे थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी मैं हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था। मैं सीआईडी महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान के नियम हिंदुस्तान पर लागू होंगे? नहीं होंगे। तो फिर सीआईडी महोदय ने ये कैसे लिख दिया कि पंजाब में करा चुका था? सीआईडी महोदय कहते हैं कि वो कांप कर बेड से गिर पड़ा, जबकि रीनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपने जवाब में लिखा है कि वो व्हीलचेयर पर अनकॉन्शियस हो गया था और गिर पड़ा। दोनों के बयानों में अंतर है। फिर सीआईडी महोदय कह रहे हैं उसको दर्द का इंजेक्शन दिया था वो सही था। अरे पसीने आ जाएंगे आपको, समझे नहीं? सही था कि गलत था? अभी हार्ट विशेषज्ञों की राय नहीं देखी आपने? सीआईडी महोदय उसको पैदल चलाया, कुर्सी पे बिठाया, व्हील चेयर पे बिठाया, जबकि हार्ट विशेषज्ञ ये कहते हैं कि उसको ना तो कुर्सी पे बिठाना चाहिए था, ना व्हील चेयर पे बिठाना चाहिए था, ना स्टूल पे बिठाना चाहिए था। मेरे पास पूरे सबूत हैं। बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं, आप गांठ मान लें, समझे नहीं? हाँ, मेडिकल बोर्ड की मैं चर्चा करना चाहूँगा। मेडिकल बोर्ड के रीनल हॉस्पिटल के जो मेडिकल बोर्ड के रमेश चौहान, डॉक्टर रमेश चौहान और आशीष कुमार है, उन्होंने डॉक्टर जसवंत राय रतन को बचाने के लिए गलत राय दी। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों, आपसे मेरा निवेदन है कि आपने जो गलत राय तो दे दी टाइम में आकर, है ना? अब मैं आपसे पूछूंगा कोर्ट में कि किस बीमारी में दिया जा सकता है ये इंजेक्शन खाली पेट, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो हार्ट अटैक आ ही चुका था, तो किस बीमारी में दिया जा सकता है? आप पूरी तरह फंस चुके हैं। इतने अंधे होकर राय मत दिया करो किसी को बचाने के लिए, पसीने छूट जाएंगे आपके। कोर्ट में आप जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं आपके विरुद्ध सजा की मांग करूंगा, क्योंकि किसी दोषी को बचाने के लिए गलत राय देना भी एक गंभीर अपराध है जो आपने किया। सीआईडी रोशनलाल कहते हैं कि नवसाल कुमार ने अपने स्तर पर जो है ईसीजी करा ली। अरे ईसीजी की कराने की सलाह और ईसीजी प्राइवेट लैब से कराने के लिए डॉक्टर जसवंत राय रतन ने बोला था। स्टूडेंट नवसाल कुमार खुद अपने बयान में लिखा है कि मेरे को ईसीजी कराने के लिए डॉक्टर जसवंत राय रतन ने बोला था। भाई स्टूडेंट और ड्राइवर ने तो वही किया जो डॉक्टर ने बोला था। कोई बच नहीं पाएगा इस तरह से बार बार, समझे? ईसीजी की सलाह दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं मसल्स के दर्द के लिए दिया था, तो मसल्स के दर्द में ही फंस जाओगे। डॉक्टर जसवंत राय रतन क्या कर रहे थे आप 72 साल में? राम नाम जपते तो उद्धार हो जाता आपका, लेकिन आपकी पैसे की लालच ने आपको डुबो दिया और आप डूब जाएंगे। देखना, आप कोर्ट से जब सजा मिलेगी आपको तो आपको सब समझ में आ जाएगा। है आपकी उम्र 65 साल से ऊपर थी, जबकि विशेषज्ञों के और सरकार के अनुसार 65 साल से ऊपर की आयु के डॉक्टर योग्य नहीं माने जाते हैं। फिर भी आप लगे हुए थे। तीनों बॉर्डर गायब थे। एनआईटी में कहीं सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था। जिन बच्चों के बयान लिए गए हैं वो भी संदेहास्पद हैं। उन बच्चों को भी नार्को टेस्ट कराया जाएगा, उन बच्चों का, नवसाल कुमार और सौरभ राज का एक भी नहीं बचेगा, समझे नहीं? समय का इंतजार करिए। मेरा मोदी जी तो सो ही रहे हैं। मोदी जी से निवेदन करना बेकार है। मोदी जी तो जब वोट आते हैं तब फेंकते हैं वो, उनको कुछ नहीं, उनसे कुछ हम आशा भी नहीं कर सकते, इसलिए उनसे निवेदन करना बेकार है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, सभी भाई बहनों से, बांसने बंधुओं से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। भूचाल आ जाए, मंत्रियों में, गलत राय देने वाले डॉक्टरों में, गलत जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच जाना चाहिए इस बार। यही आपकी जीत है, मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। जनता से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।